सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओनली फॉर यू में। आज हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बोर्ड मास के बारे में समझेंगे, उसके नियम जानेंगे, उसके फुल फॉर्म और उसको बहुत ही आसानी के साथ कैसे हल करते हैं इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के हम फुल फॉर्म को देख लेते हैं। देखिए, बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्टक, ओ फॉर ऑफ यानी का, डी फॉर डिवीजन यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुना, ए फॉर एडिशन यानी जोड़ना और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है, तो ये बोर्ड मास के फुल फॉर्म हो गए। अब बोर्ड मास के नियम जान लेते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद का को हल करते हैं, फिर भाग, उसके बाद गुना, फिर जोड़ना और सबसे लास्ट में घटाना करते हैं। ठीक है, और एक चीज कि बोर्ड मास में ये सभी 6 स्टेप कंप्लीट हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी बोर्ड मास में 5, किसी में 4, किसी में 3 ही स्टेप होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बोर्ड मास के ये 4 सवाल हैं, जिसमें इस सवाल में सभी 6 स्टेप कंप्लीट है। इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप हो रहे हैं, प्लस और गुना। इसमें देखिए, इसमें 3 स्टेप हैं, गुना, माइनस और प्लस। और इस सवाल में भाग, गुना, घटाना और जोड़ना। ठीक है, तो बारी बारी से इन सबको हल करेंगे। सबसे पहले छोटे सवाल, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और सबसे लास्ट में फुल बोर्ड मास को कंप्लीट हल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटे सवाल ए को लेते हैं, जो कि है हमारा 40 + 20 गुने में 10। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हमको कोष्टक को हल करना चाहिए, जो कि हमारे सवाल में नहीं है। फिर का को हल करना चाहिए, का भी नहीं है। फिर भाग, भाग भी हमारे सवाल में नहीं है। फिर गुना, गुना हमारे सवाल में है। तो आइए इसको हल करते हैं। 40 और प्लस में 20 गुने 10 हो गए 200। ठीक है, अब हमारा गुना कंप्लीट हो गया। इससे अगला स्टेप है जोड़ना। तो आइए दोनों को जोड़ते हैं। 40 + 200 ये हो गए 240। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए इससे अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि है 20 गुने 30 माइनस में 20 और प्लस में 15। ठीक है, इसको भी इसी नियम के अनुसार करेंगे। देख रहे हैं हमारे सवाल में कोष्ठक और का नहीं है। अगला है भाग, भाग भी हमारे सवाल में नहीं है। फिर गुना है, गुना हमारे सवाल में है। तो आइए हल करते हैं। 20 गुने 30 600 हो गए और माइनस में 20 प्लस में 15। ठीक है, अब हमारा गुना कंप्लीट हो गया, तो अगला है जोड़ना। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। यहाँ 15 प्लस है, यहाँ माइनस का 20 है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आइए थोड़ा शॉर्टकट में हम जोड़ने और घटाने का नियम जान लेते हैं। किसी और वीडियो में हम जोड़ने और घटाने का विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, प्लस और प्लस इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं और माइनस के साथ माइनस को जोड़ देते हैं। माइनस के साथ माइनस को घटाते नहीं हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं। माइनस के साथ प्लस को कभी नहीं जोड़ा जाता, ये एक दूसरे से घटाया जाता है। ठीक है, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। प्लस के साथ प्लस को जोड़ते हैं और माइनस के साथ माइनस को। ठीक है, तो हमारे पास एक माइनस एक प्लस है, इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ेंगे, बल्कि प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे। इससे पहले कोई निशान नहीं है, तो इसको प्लस माना जाता है। ठीक है, तो 600 + 15 हमारे पास हो गया 615 माइनस में 20। हमारा जोड़ना कंप्लीट हो गया। अब आखिरी स्टेप है घटाना। तो घटा देंगे, 615 में से 20 गए 595। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इससे अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि है हमारा 15 भागे 5 गुने में 10 माइनस में 30 और प्लस में 20। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले कोष्टक, जो कि नहीं है हमारे सवाल में। फिर है का भी नहीं है। फिर भाग, भाग हमारे सवाल में है। तो आइए हल करते हैं। 15 भागे में 5 ये हो गए 3 गुने में 10 माइनस में 30 प्लस में 20। ठीक है, अब भाग के बाद है गुना, तो हम गुना करेंगे।
3 गुने 10 30 माइनस में 30 और प्लस में 20। ठीक है, गुना हो गया। अब अगला स्टेप जोड़ने पे आते हैं। ठीक है, तो प्लस 20 और प्लस 30 ये हो गए 50 और माइनस में 30। ठीक है, अब लास्ट है घटाना। 50 में से 30 गया, यहाँ बचे 20। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं मेन सवाल पे, जो कि है हमारा एक कंप्लीट बोर्ड मास। तो आइए शुरू करते हैं। बोर्ड मास नियम अनुसार सबसे पहले कोष्ठक को हल करते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे हल होता है ये। 90 गुने 150 भागे में 5 का 10 और प्लस में 95 माइनस 75 20 प्लस में 65 माइनस में 20। अब यहाँ एक सवाल हो सकता है कि घटाना यहाँ पे हमने पहले कर दिया, जबकि घटाना तो नियम अनुसार सबसे बाद में होना चाहिए। तो देखिए ब्रैकेट लगाए, कोष्टक है, कोष्टक के अंदर कोई भी चीज हो, चाहे वो घटाना है, चाहे जोड़ना है, चाहे गुना, चाहे भाग, इसको सबसे पहले हम हल करते हैं। यदि ये कोष्टक नहीं होता तो इस घटाने को सबसे लास्ट में करते। क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है इसलिए इसके अंदर चाहे कोई भी सवाल है, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, उसको सबसे पहले हल करेंगे। तो हमने यहाँ पे घटाना था, हमने घटा दिया। ठीक है, अब कोष्ठक के बाद है का। हमारे पास का भी है, तो का को हल करते हैं। देखिए 90 गुने में 150 और भागे में 5 का 10, यानी का मतलब होता है गुना करना। तो 5 गुने 10 हो गए 50, प्लस में 20 प्लस में 65 और माइनस में 20। ठीक है, अब आगे चलते हैं। का के बाद है भाग। अब भाग को हल करते हैं हम। 90 गुने में 150 में 50 का भाग देना, कितना आ गया 3। ठीक है, प्लस में 20 प्लस में 65 माइनस में 20। ठीक है, अब भाग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब गुना का बारी, तो गुना करते हैं। 90 गुने 3 ये हो गया 270। ठीक है, प्लस में 20 प्लस में 65 माइनस में 20। अब हमारा गुना भी कंप्लीट हो गया। अब जोड़ना है। ठीक है, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। हो गया हमारा 270 और 20 290, 290 और 65 355। ठीक है, माइनस में 20। जोड़ना कंप्लीट हो गया। अब आखिरी स्टेप है घटाना। तो आइए इनको घटा देते हैं। 355 में से 20 किया 335। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं बोर्ड मास को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। बोर्ड मास का फुल फॉर्म, बोर्ड मास के नियम और बोर्ड मास का सरलीकरण। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय में एक महत्वपूर्ण नए सवाल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते।